हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव और हम लोग पिछले लेक्चर्स में 2.2 ट्यूटोरियल तक की प्रॉब्लम हम लोग ने सॉल्व करी थी। आज कोशिश करेंगे कि हम लोग चैप्टर 2 जो है ये हमारा पूरी कंप्लीट हो जाए। हम लोग एक एक जो एग्जांपल्स हैं उनको एक एक एग्जांपल्स का लेके चलेंगे, स्टेटमेंट्स को पूरी तरीके से समझेंगे। तो नोडल एनालिसिस विद द सोर्स, हम लोग नोडल एनालिसिस को देखते हैं। हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, द नोड इक्वेशंस मेथड इज बेसिकली डायरेक्टली ऑन द किरचॉफ करंट लॉ। ये जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, किरचॉफ केसीएल पे बेस्ड है। ये आपका क्या है, केसीएल पे बेस्ड है। लाइक लूप करंट मेथड विच इज़ बेस्ड ऑन द किरचॉफ वोल्टेज। और लूप करंट मेथड जो लूप करंट मेथड है ये किस पे बेस्ड है, आपकी किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे बेस्ड है। However, like the loop current method, nodal method also has the advantage that the minimum number of equation need to be written to determine the unknown quantities. इसका एडवांटेज यही है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस की मदद से अननोन क्वांटिटीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। मोर ओवर इट इज़ प्रैक्टिकली सूटेड फॉर नेटवर्क हैविंग मैनी पैरेलल सर्किट विद कॉमन ग्राउंड कनेक्टेड सच एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो ये बेसिकली ये जो नोडल एनालिसिस है ये उन सर्किट्स के लिए ज़्यादा अच्छा है जिन सर्किट्स में कि एक ग्राउंड हो और उसी के साथ सारी सर्किट्स जो हैं वो पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। यानी मोस्टली जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती हैं उसमें ये चीज़ पाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड एवरी जंक्शन इन द नेटवर्क वेयर 3 और मोर ब्रांचेस मीट इज़ रिगार्डेड एज नोड। जहाँ पर 3 से 4 ब्रांचेस मिलती हैं वो आपका नोड कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए नोड है। वन ऑफ दीज इज़ रिगार्डेड एज द रेफरेंस नोड और डेटम नोड और जीरो पोटेंशियल नोड। इसको या तो रेफरेंस नोड कहेंगे, या तो डेटम नोड कहेंगे, या तो जीरो पोटेंशियल नोड कहेंगे। हैंस द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन टू बी सॉल्व बिकम n-1 व्हेन n इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड। अगर नोड की संख्या n है तो जो इक्वेशंस बनेंगी जो वो बनेंगी आपकी n-1। तो इसको आप याद रखिएगा। These node equations often become the simplified if all voltage source is converted into current source। जो इक्वेशंस है, नोड इक्वेशंस है, वो और ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाती है जब वोल्टेज सोर्स, सारे वोल्टेज सोर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें पहला केस हम लोग देखते हैं। पहला केस क्या है, कंसीडर सर्किट फिगर 2.60। ये सर्किट को कंसीडर करने के लिए बोल रहे हैं। हैज़ अ 3 नोड, 1 2 और 3 नोड दिया गया है। तीसरा नोड जो है वो आपका रेफरेंस नोड है क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है क्योंकि वो ग्राउंड माना जा रहा है। वन ऑफ दीज दैट इज नोड 3 हैज़ बीन टेकन एज रेफरेंस नोड। वी ए रिप्रेजेंट द पोटेंशियल ऑफ द नोड 1। यहाँ पर आपका पोटेंशियल जो है वो वी है, पोटेंशियल नोड 1 विद द रेफरेंस टू द डॉटम नोड 3। डॉटम नोड क्या है, ये रेफरेंस नोड की रेफरेंस में पोटेंशियल वी है। वी बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नोड बी, नोड 2 एंड नोड 3 बिटवीन। लेट द करंट डायरेक्शन विच हैज़ बीन चूजन आर्बिट्रेरी। हम करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फॉर द नोड 1 द फॉलोइंग करंट इक्वेशन कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ केसीएल। केसीएल की मदद से हम नोड 1 के लिए इक्वेशंस लिखेंगे। तो I1 वेयर इज द I1 इज इक्वल टू I4 प्लस I2। ठीक है, इस नोड पर हमारी I1 आ रही है, I4 I2 हमारी यहाँ से आउट गोइंग करंट है। इसकी वैल्यू अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग केवीएल के केस में अगर देखें तो I1 R1 हो जाएगी इज इक्वल टू E1 माइनस वी ए। I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस वी ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस वी ए बाई R1। व्हाट इज द I4 इज इक्वल टू वी ए अपॉन R4। ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। R2 इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। सो I2 इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी बाई R2। इसको हम लोग ऊपर वाली इक्वेशंस में अगर पुट कर दें तो ऊपर वाली इक्वेशंस में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशंस जो है सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगी, वी ए इज इक्वल वी ए इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R4 माइनस वी बी बाई R2 माइनस E1/R1, वी बी बाई R2 अपॉन E1/R1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो थ्रो द एबव नोड इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से seems to be complicated, they employed as a very simple and systematic arrangement of the terms which can be written simplified by inspection। आप जिस तरीके से आपने वी ए को फाइंड किया उसी तरीके से आप वी बी को भी फाइंड कर लेंगे। इस तरीके की क्वेश्चंस को लिखने का तरीका आप याद रखें कि इसको देखने का तरीका है कि नोड 1 पे अगर आप देखें तो जितनी भी आपकी आसपास की ब्रांचेज हैं जो भी नोड 1 से कनेक्टेड हैं, आप उस नोड का वोल्टेज इनटू
इन सभी ब्रांच का जो कंडक्टेंस है, तीनों ब्रांच का कंडक्टेंस है, उसके एडिशन का मल्टीप्लिकेशन माइनस वी ए बाई आर फोर हो जाएगा जो पैरेलल ब्रांच है। फिर जो वी ए जैसे वी बी के केस में वी ए बाई आर टू हो जाएगा और ई टू बाई आर थ्री हो जाएगा, ई टू बाई आर थ्री हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें देखी बताई गई हैं। जैसे ये नोड वन इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो फर्स्ट केस है प्रोडक्ट ऑफ द नोड पोटेंशियल वी ए एंड 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R4 is the conductance है, that is the sum of the reciprocal of the branch resistance connected to this node। दूसरा है माइनस द रेशियो ऑफ एडजेसेंट पोटेंशियल VB एंड इंटरकनेक्टेड रेजिस्टेंस R2। यहाँ एडजेसेंट पोटेंशियल क्या है, VB है, और इसे इंटरकनेक्टेड जो ब्रांच है वो R2 है। ठीक है, इसके बाद आप द माइनस द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट बैटरी, जो दूसरी बैटरी लगी हुई है वोल्टेज E1 एंड इंटरकनेक्टिंग द रेजिस्टेंस R1। तो जो बैटरी सोर्स लगा हुआ है इस नोड से वो E1 लगा हुआ है, तो उसको हम लोग कर लेंगे। इसी तरीके से VB के केस में जो बैटरी सोर्स लगा हुआ है वो E2 लगा हुआ है। ठीक, तो सेम केसेस आपका बन रहा है। सेम इन द केस ऑफ इक्वेशन 3 वी अप्लाई टू द नोड। अब इक्वेशन 3 के केस में अगर देखें तो हम इसको नोड 2 पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंडक्टेंस G1 प्लस G2 प्लस G3 के केस में, कंडक्टेंस के केस में हमने दो इक्वेशंस बना ली। वही इक्वेशन जो R के केस में थी वही हम लोग ने G के केस में बना ली। इसी तरीके से नोड 1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं, नोड 2 के लिए लिख सकते हैं, नोड 3 के भी लिए लिखा जा सकता है, नोड 3 के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। सेकंड केस में अगर हम लोग देखें, नाउ कंसीडर द केस व्हेन द थर्ड बैटरी E3 इज कनेक्टेड बिटवीन द नोड 1 एंड 2। E3 को कनेक्ट कर दिया गया नोड 1 एंड 2 के बीच में। इट मस्ट बी नोटेड दैट एज वी ट्रेवल फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2 वी गो फ्रॉम द negative terminal of the E3, we go from the negative terminal of the E3 to positive terminal। अगर हम लोग नोड 1 से नोड 2 की तरफ जाते हैं तो हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो E3 मस्ट बी टेकन एज द पॉजिटिव। However, if we travel from node 2 to node 1, then we go from the positive terminal to negative terminal, then E3 as taken as a negative, तो हम E3 को नेगेटिव ट्रीट करेंगे। सो I1 माइनस I4 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। सो I1 इज इक्वल टू I4 प्लस I1 I1 इज इक्वल टू I4 प्लस I2। हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस VA अपॉन R1, ये आपको पता है। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा केस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा VA प्लस E3 माइनस VB अपॉन R2, ये हो जाएगा। ये आपको क्लियरली आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, VA प्लस E3 ये दोनों एक दूसरे के साथ एडिटिव नेचर के हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, माइनस VB अपॉन यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, R2 हो जाएगा। तो R2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। इसके बाद आपका I4 अगर निकालना होगा तो I4 के केस में क्या हो जाएगा, VA अपॉन R4 हो जाएगा, तो आपका I4 आ जाएगा। इसको पुट कर देंगे वैल्यू को, तो आपकी ये वैल्यू नोड के लिए, पहले नोड के लिए आ जाएगी। फिर इसके बाद अगर हम लोग नोड 2 को देखेंगे तो नोड 2 की भी इक्वेशन कुछ इसी तरीके से आ जाएगी। तो एज सीन दैट एडिशनल टर्म्स इज माइनस E3 बाई R2 और नॉट प्लस E3 बाई R2 बिकॉज वी व्यूड फ्रॉम द नोड E3 रिस्पेक्ट अ फॉल इन पोटेंशियल। इट इज़ वर्थ रिपीटिंग द एडिशनल टर्म इन द अबव इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एडिशनल टर्म्स आपका E3 का ऐड हो गया, कैन बी आइदर प्लस E3 बाई R2 और माइनस E3 बाई R2। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ राइज और फॉल ऑफ पोटेंशियल व्हेन व्यूड फ्रॉम द नोड अंडर द कंसिडरेशन। हम जिस तरीके से, जिस तरफ से भी करंट की डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, हम उसी तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव हम लोग E3 को लेंगे। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। एक न्यूमेरिकल आपका यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल 2.33 में देखते हैं। एग्जाम्पल 2.33 में हमारे पास दो नोड है, एक आपका रेफरेंस नोड है जिसे डेटम नोड कहेंगे, और एक ये आपका नोड दिया गया है जिसमें आपके इस पर्टिकुलर वहाँ पर पोटेंशियल V1 है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के केस में आप अगर मान लेते हैं कि एक करंट ऐसे जा रही है, एक करंट ऐसे जा रही है और एक करंट ऐसे जा रही है, तो उस केस पे अगर हम लोग देखें तो node 2 has the taken by reference node, we will now find the value of node voltage V1 using the technique develop, जो भी हमने टेक्निक पहले डेवलप करी है। तो सो V1 के केस में V1 के आसपास की ब्रांचेस क्या हो जाएंगे, तो इन टोटल ब्रांच का जो रेजिस्टेंस होगा वो 5 हो जाएगा। ये 2 ओम दिया गया है, ये 2 ओम दिया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा 1/5 प्लस 1/2 प्लस
1/2 कंडक्टेंस को लिखेंगे माइनस 4/2, ये 4 दिया गया 4/2 हो जाएगा, -4/2 क्योंकि नोड की तरफ जा रहा है, ठीक। -4 प्लस ये वोल्टेज दिया गया 4 + 2/5, ये 5 ओम दिया गया है, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी लास्ट में वैल्यू द रीजन ऑफ द एडिंग ऑफ द टू बैटरी वोल्टेज voltage of 2 volt and 4 volt is because they connected in additive series. Simply above we get the V1 is equal to 8/3. V1 कितना आएगा 8/3। The current flowing through the 3 ohm resistance, 3 ohm resistance से जो भी करंट फ्लो कर रही है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे 6 माइनस 8/3 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 एम्पियर आ जाएगी। 3 ओम रेजिस्टेंस से कितनी करंट जा रही है 2/3 एम्पियर। अगर हम लोग इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे कि 6 - V1/5 4/2 -V1/2 4/2 -V1/2 सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू जो लास्ट में हमारी बन के आएगी वो आएगी V1 इज इक्वल टू 8/3। इसी तरीके से आगे भी आपके जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ये जो नोडल एनालिसिस विद द करंट सोर्स। अब हमारे पास अगर करंट सोर्स है तो हम किस तरीके से नोडल एनालिसिस करेंगे। कंसीडर द नेटवर्क 2.68, ये 2.68 आपका दिया गया डायग्राम, इसमें दो नेटवर्क दिए गए हैं ए एंड बी। तो कंसीडर नेटवर्क 2.68 ए, इसको कंसीडर करना है हैज़ विच हैज़ द टू करंट सोर्स। एक करंट सोर्स आपका ये है, एक करंट सोर्स आपका ये है, टू करंट सोर्स एंड द 3 नोड्स, नोड 1, नोड 2, नोड 3, 3 नोड दिए गए हैं। तीसरा नोड एटम नोड है यानी रेफरेंस नोड है। which 1 and 2 are independent one whereas the node 3 is a reference node। तो ये देखो 1 और 2 जो है वो इंडिपेंडेंट नोड है और 3 आपका रेफरेंस नोड है। द गिवन सर्किट हैज़ बी रीड्रॉन फॉर एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इज शोन इन द फिगर 2.68b। 2.68b में देखो रीड्रॉ किया गया है। द करंट डायरेक्शन हैव बीन टेकन ऑन द एजम्पशंस के अकॉर्डिंग हम करंट की डायरेक्शन को ले लेंगे। पहला पॉइंट ये बनता है बोथ V1 एंड V2 आर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस नोड। V1 एंड V2 जो है वो आपका पॉजिटिव है रेफरेंस नोड के अक्रॉस, दैट इज़ वाई देयर रिस्पेक्टिव करंट फ्लो फ्रॉम नोड 1 एंड 2 टू नोड 3। ठीक है, नोड 3 की तरफ सारी करंट जो हैं वो फ्लो करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। I2, I3, I4 दिया गया है। V1 इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू V2। V1 जो है वो पॉजिटिव है किसके रिस्पेक्ट में, V2 के रिस्पेक्ट में, बिकॉज द करंट हैज़ बीन शोन इन द फ्लोइंग फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2, node 1 to node 2। A positive result will confirm out the assumptions whereas the negative one will indicate the actual direction in the opposite to assume। तो सर्किट्स को आप देखते रहिए, आप इजीली सर्किट्स को समझ जाएंगे कि बेसिकली ये सर्किट क्या कहना चाहती है और किस तरीके से इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले केस में अगर देख ले तो I1 इज -I2 -I3। यहाँ से मान लीजिए ये I1 करंट आ रही है तो I1 जो है वो उससे ये I2 करंट निकल गई और I3 करंट निकल गई, इज इक्वल टू 0। सो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 नोड 1 पे। I2 की वैल्यू अगर आप यहाँ पर अगर आप I2 की वैल्यू देखें तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू V1/R1, I2 इज इक्वल टू V1/R1 एंड I3 इज इक्वल टू V1 - V2/R3। ये देख लिए V1 - V2/R3। पुट द वैल्यू ऑफ I2 एंड I3 इन द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो हमको वैल्यू ये मिल जाएगी। तो V1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R3, इसको आप कंसीडर कर लीजिए R3 माइनस V2/R3 इज इक्वल टू I1। ठीक है, इसके बाद नोड 2 को देखते हैं। नोड 2 के केस में देखेंगे तो नोड 2 के केस में क्या बन जाएगा, नोड 2 के केस में बन जाएगा आपका 1/V2 इंटू 1/R3 प्लस 1/R2 माइनस V1/R3 माइनस V1/R3 हो जाएगा आपका V2 के केस में इज इक्वल टू I2 सॉरी माइनस I1, ये आ जाएगा आपका माइनस I1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से इक्वेशन बन गई। The above two equations can also be written by simple inspection। फर्स्ट इज, इसको समझना जरूरी है, फर्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल V1 एंड 1/R1 प्लस 1/R3 दैट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ब्रांच रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू दिस नोड।
ठीक है, माइनस इन द रेशियो ऑफ एडजॉइनिंग पोटेंशियल V2 एंड इंटरकनेक्टिंग द रेजिस्टेंस R3, ये हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। तीसरा, ऑल ऑफ द अबव इक्वेटेड टू द करंट सिंप्लीफाइड विद करंट सोर्स connected to this node. This current is taken positive if the flow flowing into the node and negative if the flowing out of it. The simple remark apply where I2 has been taken negative because it is flows away from node 2. सो अगर हम लोग यहाँ इक्वेशंस करें तो ये आपका I2 आएगा, ये आपका क्या आएगा, ये आपका I2 आएगा अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो मैंने लिखा था वो I2 ही आएगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आपने इक्वेशंस, दो इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। एक न्यूमेरिकल हम लोग इस पर देख लेते हैं। तो नोडल एनालिसिस में से फाइंड द करंट इन द वेरियस रजिस्टर्स ऑफ द सर्किट्स। ये एक आपकी सर्किट दी गई है, इसमें एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, इसमें करीब चार नोड के आसपास है, लेकिन बेसिकली आपके तीन नोड बनेंगे। एक नोड आपका ये बनेगा, एक नोड आपका ये बनेगा, एक नोड, चार नोड, चौथा नोड आपका क्या है, डेटम नोड है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहला वाले अगर नोड वन को ले लेते हैं तो नोड वन के केस में जितने भी रेजिस्टेंस इससे कनेक्टेड है, देखिए एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर कनेक्टेड है, तो ये भी क्या 2 ओम का है, अच्छा ये 10 ओम का है, इसको 10 ओम ले लीजिए, तो ये 10 ओम का है, लिखा नहीं है 10 ओम का। तो V1 इंटू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/10 माइनस V2/2 माइनस V3/10 इज इक्वल टू 8। ठीक है, V1 से क्या है आपका 1/2 1/2 1/10 माइनस ये आपका V2 है, नोड 2 पे V2 है, तो V2/2 माइनस V3, यहाँ पर आपका V3 है, तो V3/10 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसके बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के केस में देर इज़ अ 8 नॉट 28, if there is a 28 so there is not a 8, 28 होना चाहिए। आगे क्वेश्चंस में देखेंगे शायद 28 है कि 8 है। 1 मिनट इसको देखते हैं। पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन भी इसी तरीके से V2 को देख लेंगे तो V2 से 251 ऐड जुड़ा हुआ है, 251 जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपका होगा V1/2 माइनस V3/1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आपका V3 आ जाएगा, V3 इज इक्वल टू 1/410 होगा। इसके बाद V2/1 हो जाएगा और V1/10 हो जाएगा इज इक्वल टू -2, इज इक्वल टू -2, देर इज अ -2, देर इज अ 28, बट ये शो किया इन्होंने 8। तो अगर इसको मैट्रिक्स की तरीके अगर हम इसको सॉल्व लिखें तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, देर इज अ 28 नॉट 8। ठीक है, ये यहाँ पर गलती है क्योंकि यहाँ 280 हो रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रैमर मेथड को यूज़ कर लेंगे, क्रैमर मेथड को यूज़ कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्रैमर मेथड आप जानते हैं सबसे इजी मेथड होता है, बहुत बेहतरीन मेथड होता है इसको सॉल्व करना। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, सोर्स कन्वर्जन। सोर्स कन्वर्जन क्या है, अ गिवन वोल्टेज सोर्स विद द सीरीज रेजिस्टेंस हैज कन्वर्टेड इनटू द इक्विवेलेंट करंट सोर्स विद द पैरेलल रेजिस्टेंस। जो थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम जो होती हैं वो एक दूसरे की एक तरीके की सोर्स कन्वर्जन ही करते हैं हम लोग। एक में हमारी करंट सोर्स रहता है, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस रहता है, एक में हमारा वोल्टेज सोर्स रहता है, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस रहता है। कन्वर्जली द करंट सोर्स विद द पैरेलल रेजिस्टेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सोर्स विद द सीरीज रेजिस्टेंस। सपोज वी वांट टू कन्वर्ट द वोल्टेज सोर्स into equivalent current source, we will find the value of current supplied by the source when the short is put across the terminal AB. The current source supplying this current I and having the same resistance are connected in parallel with it represent the equivalent source. Similarly, a current source of I and a parallel resistance R can be converted into voltage source ऑफ वोल्टेज V इज इक्वल टू IR एंड द रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप देख लीजिए, इजीली आप डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। ये एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है, ये एक रेजिस्टेंस दिया गया है, और हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको शॉर्ट कर दें, शॉर्ट कर देते हैं, तो शॉर्ट करने के केस में जो इससे मैक्सिमम करंट इस रेजिस्टेंस से होकर जाएगी उसको हम पैरेलल में कंसीडर कर सकते हैं। ये आई करंट हो जाएगी इसको पैरेलल में, और सेम रेजिस्टेंस को यहाँ पर करंट सोर्स के पैरेलल में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको लिखने का तरीका एक ये हो जाएगा कि अगर हम V/R कर दें तो हमको I मिल जाएगी, और I को हम पैरेलल में इस तरीके से लिख सकते हैं।
इसी तरीके से अगर हम लोग देखें यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का, इसको अगर करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है 2 एम्पियर और 5 ओम का कर देंगे। तो आपको ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये ईज़िली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका देखिए 3 ओम जो है ये आपके 6 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो 6/3 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। 2 एम्पियर को आप पैरेलल में कर दीजिए, 3 ओम के रेजिस्टेंस के पैरेलल में आपका 2 ओम आ जाएगा। यह आपका 4 ओम दिया गया है, 4 वोल्ट के वोल्टेज, यहाँ पर 1 एम्पियर की बैटरी आ जाएगी पैरेलल में 4 ओम के। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ पर इसी को उल्टा कर देंगे, मान लीजिए हम उल्टा करके दिखा देते हैं आपको। ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है, उसके पैरेलल में 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आपको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो 5 × 4 कर दिए, 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स होगा, उसके सीरीज़ में आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली 3 ओम के रेजिस्टेंस को इन्होंने दिखाया नहीं है, गलत कर दिया। यहाँ पर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये 4 ओम का ये होना चाहिए, ये 4 ओम का ही होगा, 3 ओम नहीं होगा, 4 ओम होगा। डायग्राम में गलती है। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है, ट्यूटोरियल प्रॉब्लम 2.3 तक है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी तैयारी है उसमें उनको मदद मिल सके। और आप लोग सेलेक्ट करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।